हेलो एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों को अपना नए घर का होम टूर कराने वाली हूँ। तो मेरा सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है, फ़िलहाल तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो जाते जाते सोचा कि एक मेमोरी क्रिएट कर लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कैसा घर था ये, जहाँ पर मैंने 4 महीने निकाले हैं। तो बाहर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रीट दिखाती हूँ, ये गली कैसी है यहाँ पर। तो फ़िलहाल तो दूर दूर तक कोई दिखता नहीं है यहाँ पर, कनाडा में ऐसा ही रहता है। लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा है और घर सामने से कुछ ऐसे दिखता है। ये फ्रंट यार्ड है। गार्डन इतना मेंटेन नहीं किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग स्टार्ट हो गया और बहुत जल्दी जल्दी फूल पत्ते घास सब बहुत जल्दी जल्दी से बढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ का फ्रंट यार्ड है, ये ड्राइवे है और ये गैराज है। मेल बॉक्स, तो किसी का पार्सल भी आया हुआ है, पता नहीं किसका है। चलिए तो मैं सबसे पहले लॉक कर देती हूँ उसे। तो स्टार्टिंग में ही हमें ये एक स्टोरेज मिलता है जहाँ पर हम अपने शू वगैरह स्टोर कर सकते हैं। तो अभी कोई भी नहीं है, सारे टेनेंट्स चले गए हैं। तो ये तो ऑनर ने कुछ स्लीपर्स अरेंज किए हुए हैं। ये मेरे स्नो बूट हैं और ये मेरे शू हैं समर्स के लिए। तो ये एरिया है, अगर हम बाहर से आते हैं, कोट वगैरह स्नो में हैं तो यहीं पर ही हमें लगाना होता है, ठीक है। और ये अंदर आते ही यहाँ पर एक मिरर आ जाता है और तो हाय यहाँ पे ये स्टोरेज के लिए कीज़ वगैरह रखने के लिए, ये मेरा मोबाइल फ़ोन है दूसरा, तो ये है। और मैं आपको लेके चलती हूँ लिविंग रूम में। फ़िलहाल तो डोर ओपन है। तो ये है एक लिविंग रूम। मैं यहाँ पर कम ही बैठती थी क्योंकि मुझे जहाँ से बैकयार्ड दिखता है ना, वो रूम ज़्यादा अच्छा था, लिविंग रूम। तो अभी स्प्रिंग आ गया है ना, तो सच में बहुत सुंदर लगेगा सब कुछ। देखो यहाँ से पूरा वैसे फ्रंट यार्ड दिखता है, लेकिन मैं यहाँ पर समर्स में रुकी हूँ, सॉरी विंटर में रुकी हूँ ना। तो जब तक मैं थी यहाँ पर ये पूरा स्नो से कवर था, पूरा का पूरा। लेकिन अब यहाँ पर फ्लावर्स आ रहे हैं, अब ये सुंदर है। अब यहाँ पर बैठने में मज़ा आता, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो ये है लिविंग रूम, काफ़ी सुंदर है, अच्छे से मेंटेन किया हुआ है यहाँ के ऑनर ने और कारपेट लगा हुआ है पूरे पे। तो ये कुछ ऐसे है। और ये डाइनिंग एरिया है, ये भी बहुत सुंदर है, काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है ऑनर ने। और यहाँ से भी एक विंडो दिख जाती है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये विंडो है। तो ये पूरा का पूरा लिविंग एरिया कुछ ऐसे दिखता है। किचन मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, फ़िलहाल मैं अभी किचन में ही हूँ, लेकिन मैं आपको उसे बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ से भी ऐसे रास्ता है किचन से भी बाहर जाने के लिए, ओके। तो मैं अभी आपको चलती हूँ लॉन्ड्री एरिया में लेकर। तो यहाँ पर मैंने मशीन लगाई हुई है, एक्चुअली मैं जा रही हूँ, मेरे थोड़े से कपड़े थे तो वो वॉश हो रहे हैं ड्रायर में। और मशीन बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो ये पूरा लॉन्ड्री एरिया है, काफ़ी कुछ अरेंज किया हुआ है यहाँ पर भी। ये यहाँ पर ऐसा टाइड मिलता है गाइस, जिसमें झाग बहुत कम बनते हैं इंडिया से बहुत डिफरेंट है ये, ठीक है। तो ये कुछ टूल्स हैं जो हमें सफाई करने के काम आते थे, तो ये भी उन्होंने ही और अरेंज किए हुए हैं। और ये ऐसी कुछ लाइट है यहाँ पर भी एक स्टोरेज मिल जाती है जो इन्होंने ही अपने बहुत सारे सामानों से भरी हुई है। तो हम अपना सामान, वैसे भी हम टेनेंट्स हैं तो हमारे पास इतना सामान होता नहीं है। ओके, लेट्स मूव टू अनदर लिविंग रूम। तो ये भी एक दूसरा लिविंग रूम है जहाँ पर टीवी यूनिट लगी हुई है। तो यहाँ बैठकर मैं कभी कभी स्टडी कर लेती थी क्योंकि मेरे रूम में कुछ खास टेबल और चेयर अरेंज नहीं किया हुआ था। तो मैं यहाँ पर बैठकर कभी कभी स्टडी करती थी। और यहाँ पर पेंटिंग इन्होंने यहाँ भी लगाई हुई है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये भी बहुत सुंदर है। यहाँ पर भी इन्होंने पेंटिंग्स लगाई हुई है। जहाँ पेंटिंग्स होती हैं वहाँ मेरा मन बहुत लगता है क्योंकि मुझे खुद पेंटिंग करना बहुत पसंद है।
तो ये है लिविंग रूम और इन्होंने ट्रेडमिल भी लगाया हुआ था। तो मैं अब यहीं से आपको बैकयार्ड में लेकर जाती हूँ। एक्चुअली ये वाला लिविंग रूम जो मैं अभी तक अभी आपको दिखाया नहीं है, बट दिखाऊंगी। पहले बैकयार्ड दिखाते हैं। तो ये जो घड़ी सी लगी हुई है ना, ये टेम्परेचर बताती है कितना है। और यहाँ पे एक बेंच लगाया हुआ है बैठने के लिए, बट यहाँ मैं कभी बैठ नहीं पाई। क्यों? क्योंकि मैं विंटर्स में आई थी, दैट इज़ वाई। पर यहाँ पर अच्छा बहुत लगता था, मतलब क्योंकि ये कभी कवर हो जाता था स्नो से और कभी कभी स्नो हट जाती थी, पिघल जाती थी, तो दिखता था यहाँ से ना। चलिए बैकयार्ड दिखाते हैं। तो बैकयार्ड कुछ ऐसा है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर पता है गिलहरियाँ, खरगोश और चिड़िया, बहुत तरह की चिड़िया हैं कनाडा में तो यहाँ पर आती थी, तो मैंने उनको बहुत बार खाना खिलाया है, बहुत बार। मुझे अच्छा लगता था, मैं इंडिया से ये चीज़ करती आई हूँ ना। तो अभी मैंने सुबह ही रखे थे यहाँ पे कुछ फ्रूट्स, और उसमें से काफ़ी हद तक लगता है गिलहरी ने खा लिए हैं। मैंने उनके लिए कुकम्बर देखो अभी भी रखा हुआ है, कुछ ब्रेड और एप्पल्स भी रखे थे, बट एप्पल उन्होंने खा लिए और ये खीरा नहीं खाया अभी तक। कोई बात नहीं, खा लेंगे बाद में। तो ऐसा दिखता है ये घर पीछे से, और ये है इनका बैकयार्ड। एक्चुअली ये भी इन्होंने मेंटेन नहीं किया हुआ, ये घास कटनी है, अभी तक उन्होंने काटी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर दिखता है ये यहाँ से ना। तो ये कुछ बैकयार्ड है। आज मैं यहाँ से चली जाऊँगी इवनिंग तक, तो सोचा कि एक मेमोरी क्रिएट कर लेनी चाहिए। और यहाँ पे इन एनिमल्स की भी वीडियोस मैंने बहुत बनाई है। तो चलते हैं अब आपको अपना फेवरेट लिविंग रूम दिखाने। बहुत ही ओपन स्पेस है ये, यहाँ पर अच्छा ही लगता था हमेशा। तो ये है मेरा फेवरेट लिविंग रूम, जहाँ पर बहुत सारी रोशनी आती है। वेट अ सेकंड गाइस, पहले मैं इस डोर को बंद कर देती हूँ। चलो बाद में देखते हैं इसको। तो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं ना, इसीलिए यहाँ पर बैठकर कॉफ़ी पीना और आराम से बैठो, बाहर से इतनी ग्रीनरी दिखती है। तो वो मेरा नेक पिलो है, और यहाँ पे मेरा बैग रखा हुआ है क्योंकि मैं यहाँ से आज जाने वाली हूँ। थोड़े ड्राई फ्रूट्स के पैकेट रखे हैं। ये दूसरा बैग और चेयर ये मैंने परचेज़ की थी यहाँ से, क्योंकि ऑनर ने अरेंज नहीं करके दी थी। तो ये है पूरा लिविंग रूम। यहाँ पर 3 लिविंग रूम है इस घर में, और यहाँ पर मैं ज़्यादा बैठती थी क्योंकि यहाँ पर कॉफ़ी पीते हुए बाहर का नज़ारा देखते थे। और यहीं पर बैकयार्ड में सबसे ज़्यादा एनिमल्स आते हैं, लाइक गिलहरी, चिड़िया, है ना। तो उन सबको देखकर भी बहुत अच्छा फील होता था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा बैठती थी। चलो अब किचन में चलते हैं। तो ये है कुछ किचन एरिया। अभी मुझे कुकिंग करनी है अपने लिए, तो वहाँ पे सारे मेरे बर्तन लगे हुए हैं, मुझे उन्हें भी पैक करना है। सिंक एरिया है यहाँ पे, ये गैस एरिया है, फ्रिज है पूरा। अभी खाली है, सिर्फ मेरा ही सामान है उसमें, क्योंकि सारे टेनेंट्स यहाँ से जा चुके हैं। ये माइक्रोवेव है। तो किचन भी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है, और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर कुकिंग मैं कर लेती थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो पेंटिंग लगी हुई है। ये टेम्परेचर के लिए कंट्रोल टेम्परेचर कर सकते हैं हम यहाँ से। और एक ये भी पेंटिंग यहाँ पर लगी हुई है, बट ये डिजिटल पेंटिंग्स हैं। चलो अब आपको मैं अपने रूम की तरफ लेकर चलती हूँ। तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। तो अभी हम चलेंगे मेरे रूम की तरफ। एक बड़ी विंडो है जहाँ से बैकयार्ड दिखता है पूरा, और यहाँ पर भी मेरा एक बैग लगा हुआ है। यहाँ पर ये दूसरे टेनेंट्स के रूम हैं जो खाली करके जा चुके हैं, कल ही चले गए थे वो। आज मैं खाली कर रही हूँ यहाँ से। ये वॉशरूम दिखा देते हैं पहले। यहाँ पे ये कुछ ऐसे वॉशरूम है यहाँ। इधर भी इन्होंने मिरर लगाया हुआ है, और ये बाथटब है। काफ़ी सारी स्पेस यहाँ भी मिल रही थी सामान रखने के लिए। तो ये था कुछ वॉशरूम है मेरे रूम की तरफ। मेरा रूम बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन यस मेरा प्राइवेट रूम है। ठीक ठाक ही था, मतलब एक इंसान के लिए इतना भी मतलब बुरा नहीं था, लेकिन यस इतना बड़ा भी नहीं था। लेकिन चलो, स्टार्टिंग में मुझे इतना पता भी नहीं है ना यहाँ पर। तो ये शीशा और ये एक टेबल इन्होंने अरेंज की थी, और ये टेबल भी मैंने उनसे बोला था कि मुझे
अरेंज कर दे दो, क्योंकि मैं इतना सारा सामान कैसे, एक एज अ टेनेंट हम इतना सारा सामान यहाँ पर नहीं लेकर आ सकते हैं ना। और ये यहाँ पर अलमीरा, क्लोजेट, ये भी कुछ खास बड़ी नहीं थी बट समहाउ मैंने यहाँ पे अरेंज कर लिया। और मेरे रूम से भी मुझे बैकयार्ड दिखता था, सनलाइट प्रॉपर आती थी, तो ये एक अच्छी बात थी। यहाँ से पूरा मुझे थोड़ा व्यू दिख जाता था, ट्री दिख जाते थे, है ना, तो ऐसे, तो इसलिए इस रूम में मेरा मन लग जाता था। तो कुछ ऐसा रूम है, काफ़ी सनलाइट आती थी बाहर से और काफ़ी मुझे अच्छा भी लगता था इस रूम में। मिरर भी बहुत बड़ा नहीं था लेकिन ठीक था, है ना, अगर आप तैयार हो रहे हो, खुद को देख रहे हो तो ठीक ही था, आई मीन ठीक ही है। तो अभी मैं यहाँ से चली जाऊँगी इवनिंग तक। और फिर दूसरा जो मैंने लिया है ना, अब मैंने अपार्टमेंट लिया है, तो अपार्टमेंट में जो रूम है वो थोड़ा बड़ा है, सुंदर भी है काफ़ी। अब नीचे चलते हैं। तो बैठ के कुछ बातें करते हैं अब आपसे। एक्चुअली मुझको यहाँ पर आए हुए पूरे 4 मंथ्स हो गए हैं, 4 नहीं गाइस 5 मंथ्स हो गए हैं। 1 मंथ मैं एयरबीएनबी में रुकी थी और अब ये जो ऑनर हैं ये अपना पूरा घर एयरबीएनबी में दे रहे हैं। अब यहाँ पर एज ए मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आ रहा है कोई भी, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पर कुछ ही महीनों के लिए, लाइक 1 महीना 2 महीना या 10 दिन 15 दिन ऐसे ही रुकेंगे। और तो अब बात करते हैं इस घर में। देखो घर की वाइब अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन अगर आप यहाँ पर नए हो तो जो पुराने लोग होते हैं ना, वो आपको जल्दी से यहाँ पर जीने नहीं देंगे। तो अगर आप कनाडा में आ रहे हो तो बहुत ही ना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आना। सबसे पहले तो आप ये समझ लेना कि हो सकता है कि घर में आपको बिग बॉस जैसा माहौल मिले क्योंकि सभी इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं होते हैं, वो नहीं समझते आप कैसे किस परिवार में कैसे पले बड़े हो, ठीक है। हो सकता है कि वो आपको तंग करने की कोशिश करें क्योंकि आप यहाँ पर नए नए आए हो। मैं ये नहीं बोल रही सब ऐसे होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपके लिए यहाँ पे एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए अपने माइंड को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर आना, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है, क्योंकि जैसे मुझे स्टडी करनी है तो दूसरे टेनेंट अपने काम कर रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, ठीक है, पार्टी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको बहुत हद तक एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्ट करके चलना पड़ता है। और तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा देखनी पड़ेंगी। और बाकी देखो अभी मैं यहाँ पर नई हूँ तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि यहाँ पर आना सही है या गलत है। एक्चुअली मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मुझे मेरे कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं, ठीक है, जो यहीं पर आके एग्जीक्यूट होने वाले हैं। तो मैं जल्दी वीडियोस नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ कि आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूँ। देखो स्टडी यहाँ पर पहले के अकॉर्डिंग थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, ठीक है। असाइनमेंट्स थोड़े से और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इन्होंने पैटर्न थोड़ा चेंज किया है। और बाकी लेकिन फिर भी इंडिया के कंपैरिजन में फिर भी स्टडी यहाँ पर इजी है, आप आराम से कर सकते हो, ऐसी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। पार्ट टाइम जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिल नहीं रही है। अगर आप लगातार ढूंढोगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और गाइज एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आप सिर्फ अपने 2 सूटकेस में अपनी पूरी लाइफ यहाँ पर लेकर आ रहे हो, तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ पर आते ही सेटल हो जाओगे। आपको थोड़ा सा स्ट्रगल 2-3 साल तो लगेगा ही, उसके बाद आपकी ज़िंदगी यहाँ पर अच्छी हो सकती है। क्योंकि अब 4 महीने, 1 सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद मुझे पता है कि मेरे नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाले हैं और मैं किस तरीके से अपने सारे काम करने वाली हूँ, ठीक है। तो इसीलिए परेशान ना होके दूसरों के रील्स वगैरह को देखकर डिमोटिवेट मत होना। अगर आपका मन है यहाँ पर आने का, आपके पास इनफ कॉन्फिडेंस है, तो आप यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको भी मुश्किल लगेगी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ आसान होता चला जाएगा। आप इमेजिन करो खुद को इंडिया में भी अगर आप एज अ टेनेंट कहीं पर रहोगे और आपके पास पूरा प्रॉपर सामान भी नहीं है
और आपके पास जॉब भी नहीं है, आप स्टडी कर रहे हो, तो आप अपनी सिचुएशन वहाँ भी इमेजिन कर लो, ऐसे ही रहने वाले जैसे यहाँ कनाडा में है। तो इसीलिए अगर मन है तो आओ, फ्यूचर प्लान्स हैं उनको यहाँ पर पूरा करने की कोशिश करो, कॉन्फिडेंस रखो अपने साथ और अपने सारे के सारे काम करो, ठीक है। तो आई होप कि ये घर आपको अच्छा लगा होगा, और जो छोटी सी बात मैंने आपको बताई है ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो ये है कुछ लिविंग रूम, ये घर पूरा, घर की वाइब बहुत अच्छी है, लेकिन टेनेंट्स ने मेरे को थोड़ा सा परेशान करा यहाँ पर, लेकिन मैंने एडजस्ट कर लिया, बहुत समझाया खुद को, और पेशेंस तो मेरे अंदर है ही, तो ईज़िली सब कुछ मैनेज भी हो रहा है। और आगे चलकर क्या चेंजेस आएंगे और मैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगी, मैं ये चीज़ें सारी आपको बताऊँगी। तो अभी के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।